जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देखेंगे ये जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। तो कब से है तो 16 जनवरी तक चलेगा। कब से लेकर तो 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक चलेगा। तो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। हम लोग आज देखेंगे 17/8/2022 के क्वेश्चन पेपर प्रथम शिफ्ट के। इस तरह हम लोग प्रत्येक एक दिन में क्वेश्चन पेपर देखते जाएंगे प्रीवियस ईयर। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, सारा क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढाल समांतर होती है। जब मांग की बात होती है तो बाएं से दाएं की ओर नीचे जाती है। किधर जाती है? बाएं से दाएं की ओर नीचे जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICRM या DHR नीति किसने लॉन्च किया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा। किसके द्वारा? मनसुख मांडविया। ये कौन है? तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे उस समय, 2022 की बात किया जाए तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि निम्नलिखित समीकरण को प्लस और भाग को स्थान के परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा के स्थान को भी परस्पर बदल दिया जाए तो दिए गए समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसके जगह पे क्या आएगा? कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जगह प्लस है उसको क्या चीज़ में बदल दिया जाए? भाग में बदल दिया जाए। और क्या करा है कि जितने भी घटा हैं उसको गुना में कन्वर्ट किया जाए। तो यही तो समीकरण है, इसी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे गुना है तो गुना के लिए क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा? भाग। यहाँ पे हो जाएगा भाग। ठीक है, घटा है तो घटा के जगह में क्या आ जाएगा? गुना। भाग है, भाग के जगह में क्या आ जाएगा? प्लस। भाग के जगह में प्लस, घटा के जगह में क्या आ जाएगा? गुना। फिर गुना के जगह में क्या आ जाएगा? गुना के जगह में आ जाएगा घटा। फिर गुना के जगह में क्या आ जाएगा? फिर घटा। और भाग के जगह में क्या आ जाएगा? प्लस। बस यही करना था। तो क्या हो गया? 100 घटा 121 भागा 11 गुना 7 गुना 24 गुना 8 घटा 33 घटा 99 प्लस 17। यही सॉल्व करना था। 11 से अगर इसको भाग देते हैं 121 को तो ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना हो गया? ये तो कट गया। अब यहाँ 21 गुना 7 कर देंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, हासिल बचा 2। ठीक है, हासिल बचा 2। 7 दूना 14, 2 कितना हो गया? 16। अब फिर इसको 8 से यहाँ पे क्या होगा? एक जगह प्लस, ये हाँ यहाँ पे घटा है तो ये घटा हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस यही था कि माइनस के जगह में प्लस, भाग के जगह में प्लस, या दोनों को आपस में परस्पर बदलना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा और गुना के जगह में क्या हो जाएगा? गुना के जगह में हो जाएगा घटा 121। और फिर गुना के जोड़ के जगह में क्या हो जाएगा? भागा। भागा कितना है? 11। फिर घटा के जगह में क्या हो जाएगा? गुना 7। फिर क्या हो जाएगा? प्लस 24। फिर क्या हो जाएगा? गुना 8। फिर क्या हो जाएगा? -33। फिर क्या हो जाएगा?
99, फिर क्या हो जाएगा +17, जहाँ जहाँ गुना था वहाँ वहाँ भाग, और ये सब दोनों को बदल दिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। ये कितना हो गया 100, इसको भाग देंगे 11 से तो ये हो गया 11। फिर यहाँ पे आगे क्या था 7 गुना में है, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे तो 192 हो जाएगा। ठीक है, घटा कितना हो जाएगा, फिर 192 हो गया, फिर घटा ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115। ठीक है, 115 प्लस क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ के माइनस में इसको घटा देंगे तो 115 हो जाएगा, बराबर क्या होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 192 गुना 7 तो ये क्या हो जाएगा 292 घटा 115 घटा 77, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस में तो जोड़ के घटाएंगे तो ये हो जाएगा 192। 292 में अगर 192 जाएगा तो क्या बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, 292 में अगर 192 जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का। 3 कथन दिया गया है, 1 2 3 निष्कर्षण। तो सीधे हम लोग आते हैं। सभी तवे पेन है, सभी तवे जो है, तवे क्या है पेन है, तो ये सभी तवे क्या है पेन है। ठीक है, पेन है। आगे क्या कर रहा है कि सभी पेन ब्रश है, जितना भी पेन है वो क्या है ब्रश है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है सभी ब्रश मेज है, जितने भी ब्रश हैं वो क्या है मेज हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कुछ मेज तवे हैं, कुछ मेज जो है वो तवे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है सही है। आगे क्या कर रहा है सभी पेन तवे हैं, सभी पेन तवे हैं, ये तो गलत है। तावा यहाँ है और पेन यहाँ है तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत। कोई भी पेन तावा नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, तावा ही तो पेन है। तो सिर्फ निष्कर्षण एक फॉलो करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्षण केवल एक पालन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला संबंधित समुच्चय को फॉलो करता है। ठीक है, नोट सक्रिय संख्या को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण पर की जानी चाहिए। जैसे 13 उदाहरण के लिए दिया गया है, तो 13 को 13 के साथ गुना भाग घटा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 13 को ऐसे तोड़ के नहीं, 1 और 3 ऐसे माइनस करके नहीं, 13 के साथ गुना भाग कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया एग्जाम्पल में। ठीक है, तो वही फॉलो करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे ये क्या लिखा है 15 41 और 4 लिखा है, फिर लिखा है 19 71 5, तो पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा। तो पहले हमें इसमें फॉलो करना होगा कि ये क्या किया गया है इसके साथ। ठीक है, तभी हम आगे इसको देख पाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 15 को हम 15 गुना 4 घटा 1 और घटा 4 लिखते हैं तो एक क्रम में आ जाता है। अगर कैसे तो देख लेते हैं, 15 4 में गया 1 तो कितना हो जाएगा 3, 15 चौके 45 और फिर -4, तो यहाँ पे 41 हो गया, ये 4 को माइनस कर दिए। ठीक है, तो सेम फॉलो अगला पैटर्न भी करेगा। तो क्या हो गया 19, यहाँ पे 4 माइनस किए हैं तो इसमें भी करना होगा, 4 - 1 19 चौके 76, यहाँ 5 करना होगा। ठीक है, 5 - 1 19 चौके 76, हाँ ठीक है 4 होगा, 19 चौके 76 और -5, तो ये क्या 19 तिया 57, 19 चौके 76, ये 5 लेना होगा तभी होगा, ये 5 लेना होगा, ये क्या लेना होगा 5 लेना होगा, तब 5 में -1 जाएगा तो 4 होगा। तो 19 चौके 76 और -5, तब जाके यहाँ पे 71 आएगा। ठीक है, तो फिर हम उसी तरह अगला पैटर्न फॉलो कराएंगे। तो अगला पैटर्न उसी तरह अगर फॉलो करेगा तो इसको किस तरह लिख सकते हैं 10, इसको किस तरह लिख सकते हैं
इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 2। हाँ, ठीक ठीक ठीक, आ गया। तो इसको साफ करते हैं। तो अब इसका ऑप्शन जो है उसके अनुसार चेंज करना है। जैसे 10 गुना 2 -1 -2, ठीक है। तो कितना हो गया? 10, 2 पे -1 तो 1 घटा 2, 10 पर 2 गया, क्या आ जाएगा? 8। ये बीच पर 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये दोनों पैटर्न में जो फॉलो कर रहा है वो आगे भी फॉलो करना चाहिए, तभी जाके सत्य होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष का अंतर है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति x है, दूसरा व्यक्ति y है। x बड़ा है y से, ठीक है, x बड़ा है y छोटा है। कह रहा है कि दोनों का अंतर 30 वर्ष है, दोनों का अंतर 30 वर्ष है। x - y = 30 ईयर्स है। आगे का क्या कर रहा है? यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? तो बड़ा व्यक्ति कौन है? x -5, 5 वर्ष पहले, इसीलिए -5 बराबर क्या करा? छोटे व्यक्ति, छोटा व्यक्ति y है, इसमें भी तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष छोटा होगा, इसीलिए -5 करा है कि 3 गुना था। ये बराबर ये समीकरण आया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? x -5 इक्वल टू हो जाएगा y × 3y -15, 5 गुना 3 15। अब इसको एक जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x -3y इक्वल टू -15, और इधर से जाएगा 5 तो +5 हो जाएगा। x -3y इक्वल टू -10। ये हो गया समीकरण नंबर 2, और ये पहला था। ये क्या था? पहला समीकरण। समीकरण 1 और 2 से अब हम मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? x - y बराबर 30, और क्या हो जाएगा? x -3y बराबर 10, ठीक है, -10। अब यहाँ से चिन्ह चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे? कटा देंगे। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल है, घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2y, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 से कट गया 20 बार में। y बराबर क्या आ गया? 40। y कौन था? छोटा व्यक्ति, 20। तो छोटे व्यक्ति का पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब जिप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4 × 2H2O को जब 150 डिग्री टेम्परेचर के साथ इसे गर्म किया जाता है, तो ये जल के साथ वाष्पीकरण होकर क्या बना देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा, बिल्कुल सही, कर सकते हैं। वास्तविक और छोटा, ये भी कर सकते हैं। आभासी और बड़ा, बिल्कुल नहीं। आभासी और छोटा, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। वास्तविक और बड़ा कर सकते हैं, वास्तविक और छोटा दोनों प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला पर चिन्ह के वाट के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ? SL, PN, M, ठीक है, अगला क्रम पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि S के बाद P आ रहा है। S का मान होता है 19, ठीक है, S होता है 19, उसके बाद P आ रहा है।
P का होता है 16, फिर M आ रहा है, M का होता है 13, फिर आ रहा है J का हो रहा है 10, फिर G का होता है 7। तो हम देख रहे हैं कि 3 का माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 का माइनस हो रहा है। ठीक है, 3 का माइनस हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। तो हम भी 3 माइनस कर देंगे। 7 में -3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। 4 में क्या होता है? D। तो D वाला आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन D वाला सही होगा। तो D सब में है, जिसमें नहीं है उसको काट देंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3। तो देख रहे हैं कि 2, 2 के बाद 6, फिर 18 हो रहा है। तो यहाँ भी 3 का गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 दूना 6, 6 तिया 18। आगे दे रहा है 18 तिया 54, फिर 54 गुना 3 कर रहे हैं 162। तो हम 162 गुना 3 करेंगे। 162 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 16 तिया 48, 486। 486 जिसमें है वो सही। तो इसमें 386 है तो गलत, इसमें ये गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर पता करें तो L के बाद N हो रहा है, यानी कि 2 की वृद्धि हो रहा है। N के बाद P हो रहा है, 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि। तो 2 की वृद्धि, फिर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। आजकल के पैटर्न में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रश्न दिए गए हैं, कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, संबंध निष्कर्ष में कौन सा सही होगा? ये निष्कर्ष कथन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष नीचे नीचे क्या पूछ रहा है? R बड़ा है P से। ऊपर में देखना R कहाँ है? R यहाँ है। और P कहाँ है? तो P यहाँ है। सही में P बड़ा है, P बराबर F, सही में, ठीक है। F Q से बड़ा है, ठीक। Q जो है P से बड़ा, ये बराबर है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। पहला निष्कर्षण क्या है? सही है। दूसरे में क्या कर रहा है? F लेस देन B, B बड़ा है F से। तो देखेंगे कि F कहाँ है पहले, ठीक है। पहले देखेंगे कि F कहाँ पे है। F आपका यहाँ पे है। उसके बाद किससे कंपेयर करना है? B से। कह रहा है कि F छोटा है B से। B बराबर है या फिर बड़ा है किससे? M छोटा है M से। M बराबर छोटा है R से, और R F के बराबर है। तो ये निष्कर्षण क्या है? गलत है। ये फॉलो नहीं कर रहा है, या तो बराबर है या तो छोटा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है? तो निष्कर्षण एक सिर्फ फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः नापा जाए। ये एक साथ है। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एक साथ है, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर एक साथ, और 4 मिनट। तो हम इसको क्या करेंगे? जब सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है तो सबको सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा? 5 मीटर में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर अब प्लस 25 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 525 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 7 मीटर में कितना हो जाएगा? 700 मीटर सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर और प्लस 35 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 735 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह कन्वर्ट करेंगे 4 मीटर, तो ये कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर और प्लस 90 मीटर, तो कितना हो गया? 490 मीटर। ये सब देखे कहीं ना कहीं तो ये 35 से ये तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। किसका किसका किसका? 525, ठीक है, 735 और 490 का लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम लेंगे तो जैसे 55 से तो ये 490 नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन खत्म है, ठीक है। 45 से ये नहीं कटेगा, क्या कहता है? 425, तो ये खत्म हो गया। 25 से भी 90 नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन खत्म हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। या फिर आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, महत्तम समवर्तक ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर
27/3 घटा 27 गुना 0 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। अब गुना में जैसे 0 आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 27/3 घटा 0 जोड़ 1। 27 को 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में एम एफ बी टी वी को इस तरह लिखा जाता है और इसे इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में ट्रिक को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे, एम एफ बी टी एफ को क्या लिखा है, एल ई ए एस ई लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह क्या करा है, यू एन आई एस ई को क्या लिखा गया है, टी एम एच आर डी, ठीक है। तो पहले हम इसी में कंफर्म करेंगे कि किया क्या गया है। एम होता है 13, एम को एल किया गया है, ये होता है एम होता है 13, एल होता है 12, एक की कमी किया गया है, ठीक है। एफ होता है 6, एफ होता है 6, ई होता है 5, यहाँ पे भी एक की कमी किया गया है। क्या किया गया है, एक का कमी। आगे बी से ए, इसमें भी एक का कमी, टी से एस, इसमें भी एक का कमी, एफ से ई, एक का कमी। तो यहाँ भी देखें कि 21 होता है, ये 20 है, तो इसमें भी एक का कमी किया गया है। एन से एम, इसमें भी एक का कमी, आई से एच, इसमें भी एक का कमी, एस से आर, इसमें भी एक का कमी, ठीक है। ई से डी, इसमें भी एक का कमी। तो एक एक का कमी किया गया है, तो हम भी कर देंगे टी आर आई सी के, ट्रिक में एक एक का कमी कर देंगे। टी में एक जाएगा तो 19, 19 में होता है एस, आर में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, 18 में एक जाएगा 17, 17 में होता है क्यू, आई में एक जाएगा तो एच, और सी में जाएगा तो एक बी, और के में जाएगा तो जे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत आयु 15 किलोमीटर है। औसत आयु दे दिया है 15 किलोमीटर। वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है और लौटते समय उसकी चाल पूछ रहा है कि क्या होता है। हम लोग औसत चाल बराबर जानते हैं, औसत चाल बराबर होता है कि जितना समय जौन स्पीड से गया और आया बाय 2, ठीक है। तो क्या करते हैं 2xy, x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पर जाने की चाल है, ठीक है। y क्या है, तो आने की चाल है, ठीक है। x y 2x और करते हैं x प्लस वाई, ठीक है। ये मेन फार्मूला होता है औसत चाल का। यहाँ पे औसत चाल का वैल्यू दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 तो कांस्टेंट है। हमें इधर से जाने का चाल पता है, जाने का चाल पता है कितना है x, तो गुना हो जाएगा 20, ठीक है। लेकिन आने की चाल पता है नहीं, ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसको मान लेंगे y, और नीचे क्या हो जाएगा 20, y नीचे क्या हो जाएगा, x के जगह में क्या लिखेंगे, x के जगह में लिखेंगे 20 प्लस y, या यहाँ से एक लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह भी आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 15 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस 15y, और ऊपर क्या है 20 दूना 40y, ऊपर क्या है 40y। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 300 बराबर हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो ये कितना बचेगा 25y, 25 से कितना वाट में कट जाएगा 12 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा y का वैल्यू। मेन है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है 2xy बाय x प्लस y, औसत चाल का फार्मूला यही होता है। कब ये लागू होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है,
यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 हो और x इंटू वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई प्लस जेड एक्स का मान 42 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। हम लोग पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वही उसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसी का होल स्क्वायर का मान एक इस तरह कर सकते हैं, पूछा है तो यही कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस हो जाता है x इंटू जेड, ठीक है, यही होता है। अब सारा चीज़ का हम वैल्यू पुट कर देंगे, सारा चीज़ का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे प्लस है तो +2। इसका वैल्यू दिया हुआ है, हाँ तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42, तो गुना क्या हो जाएगा 42। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 42 गुना हो जाएगा 84। तो x प्लस वाई इधर से माइनस उधर कर देंगे या उसको इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 121 में से 87 घटा देंगे, 84 घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 37। 37 इज द राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेन होता है कि फार्मूला आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित अक्षर युग्म को पहले अक्षर समूह को, सब ध्यान से, इसको अगर इस तरह लिखा गया है तो इसको इस तरह लिखा गया है तो अगला क्रम क्या होगा। पी आर ओ को क्या लिखा गया है एल जे एम, तो जेड ई एन को क्या लिखा गया है डब्लू बी डब्लू एन, ठीक है। तो पूछा गया है कि अगला क्रम क्या होगा। अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया है, पी होता है 16 और ये होता है आर, एल होता है 12, आर होता है 18, जे होता है 10, ओ होता है 15, एम होता है 13। तो अब यहाँ से हम डिफरेंस देखें दोनों के बीच तो कितना का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, इसमें देखें तो यहाँ पे 8 का अंतर है और इसमें देखें तो यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमको, -8 -4 -8 और -2। इसमें भी देखें तो जेड से बी हो रहा है, ठीक है, -4 हो रहा है, भी होगा यहाँ पे, बी नहीं होगा, इस सवाल में गलती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। अगर बी रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, ये बी होगा, ठीक। ई से डब्लू हो रहा है तो उसी तरह हो रहा है, तो हम भी इसी तरह चलेंगे कि 4 8 का अंतर किस में है, के से क्यू हो रहा है तो इसमें कितना का अंतर है 4 का अंतर है, क्योंकि के होता है 11, ये बढ़ के 17 हो रहा है, ठीक है, 17 में क्यू होता है तो कितना का अंतर है, के से क्यू हो रहा है, के से क्यू हो रहा है, तो के से क्यू हो रहा है। ऑप्शन भी लगता है कि थोड़ा सा ऑप्शन भी इसमें थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में कर सकता है। पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि क्यू से शुरू किया जाए और एक दिन छोड़कर कार्य किया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 9 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 36। ये कितने दिन में करेगा तो 4 दिन में, ये कितने दिन में करेगा तो 3 दिन में।
लेकिन सवाल में क्या कर रहा है कि काम कौन स्टार्ट कर रहा है, तो क्यू कर रहा है। पहला दिन कौन करेगा, क्यू करेगा, यानी कि एक दिन में कितना काम, 3 काम। अगला दिन कौन करेगा, सेकेंड है, तो क्यू पी करेगा, पी का कितना काम, 4 काम। तो यानी कि 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 7 काम हो गया। ठीक है, हमें करना कितना काम है, 36 काम करना है, तो 36 के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन में अगर 7 काम हुआ तो 36 के पास पहुंचने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, 7 5 35, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 10 दिन में 35 काम हो चुका है। अब काम बचा है कितना, 1 काम बचा है। अब कितना काम बचा है, 1। अब 1 काम करेगा कौन, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं, तो क्यू करेगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो टोटल दिनों की संख्या कितना हो गया, 10.1/3, 10.1/3 दिन में काम संबंध होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही प्रणालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, यह भी सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, NSO हो, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय का बात करें तो ये राष्ट्रीय खाते का आंकड़ा का उपयोग करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था। तो यह राजस्थान में लागू किया गया था। कहाँ में, राजस्थान के नागौर जिला में। किस में, नागौर जिला में। और ये कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर, कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती के दिन किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसके बाद कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संपूर्ण राज्य में देश में लागू किया गया और इसे संविधान में लागू किया गया। इसके लिए एक अलग सा सूची बनाया गया जिसको कहते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सा अनुसूची कहते हैं, 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। अगर संविधान में बात किया जाए कौन से अनुच्छेद में, तो 40 में ग्राम पंचायत के बारे में व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दे से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था। तो ये कब सुनाया गया था, 2021 में, दहेज प्रथा के अगेंस्ट। ठीक है, अगर दहेज प्रथा अधिनियम की बात करें तो ये कब बना था, तो 1961 में बना था। कब बनाया गया था, 1961 के तहत अगर कोई दहेज लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बल दिया गया था। कब, तो 1961 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज में बैठा हुआ है। 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति का रहा है कि वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। किस ओर मुख करके बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। D और A के बीच केवल 2 व्यक्ति है। D और A के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो D को कहीं फिक्स करना पड़ेगा। D को यहाँ फिक्स करते हैं तो एक, तो दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, पहला व्यक्ति A, दूसरा व्यक्ति A, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा है, D और A के बीच केवल 2 व्यक्ति है। F C के दाईं ओर ठीक बगल में है। F जो है
सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। या तो यहाँ पे सी हो सकता है, सी अगर यहाँ होगा तो इसके दाईं ओर इधर ये कौन फिक्स हो जाएगा, एफ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि ई और एफ के दाईं दूसरी ओर स्थान पे है। ई एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला पे डी तो दूसरा पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। अब बचा कौन है, ई के ए के बीच दूसरे स्थान पर, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो ई एफ हो गया। कह रहा है कि ठीक इसके दाईं ओर बगल में कौन है, तो लेफ्ट साइड इस दाईं ओर कौन है, तो डी है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो हो गया 0.6 प्लस ब्रैकेट, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, जब इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। ठीक, प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं बाहर, ये 0.6 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अच्छा, इसके अंदर और एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे बाहर दो ब्रैकेट था, तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर देंगे। -12 और यहाँ पे भाग है, तो पहले भाग का काम कर देंगे। तो हो गया माइनस इतना घटा 12 0.12 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 ये। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 को भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 प्लस 0.12 इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर क्या था 0.6 0.9 माइनस 0.92। ठीक है, 92 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.02 और बराबर हो जाएगा 60 में 0.2 जाएगा तो 0.58 हो जाएगा। 0.58 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजन एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ठीक, कह रहा है कि 200 मीटर वो उत्तर की ओर चलता है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए एक फिगर बना ले, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 200 मीटर चलता है उत्तर की ओर, ए यहाँ से उत्तर की ओर कितना चलता है, तो 200 मीटर चलता है। अब क्या कर रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं किस साइड हो जाएगा, इस साइड बाएं मुड़ता और 300 मीटर चलता है, तो 300 मीटर चला। अब क्या कर रहा है कि 300, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं की बात आएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो फिर कितना चलता है, 400 मीटर चलता है। कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है मतलब इस साइड मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। तब पूछता है कि राजन का मुख किस दिशा में है, तो राजन का मुख किस दिशा में है, तो देख सकते हैं कि पश्चिम की ओर है। किस ओर है, पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्शन पूछा था कि किस ओर है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8:45 घड़ी की दोनों सुई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कोण लगभग कितना होगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लगभग में पूछा है। तो अगर हम इस तरह अगर पहले देखें तो 8:45, यहाँ पे 8 बजता है, यहाँ पे 9 यानी कि 45 मिनट। ठीक है, 8 और 9 के बीच 30 डिग्री का कोण बचता है। कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, और मिनट वाला जो सुई है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री की दूरी तय करता है। तो है कितना मिनट, तो 45 मिनट। तो 45 को जब 0.01112 यानी कि 22.5 डिग्री ये इस ओर शिफ्ट करेगा 9 के तरफ। ठीक है, और जब टोटल का वैल्यू 30 डिग्री है उसमें 22.5 डिग्री चल गया है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 7.5, लेकिन यहाँ पे लगभग में मान दिया है तो राइट आंसर 7.5 होगा।
लेकिन 7.5 नहीं, तो 7 राइट आंसर होगा। और ठीक है, ये हो गया यानी कि बाय प्रोसेस। इसका ट्रिक होता है वो देख लीजिए, फार्मूला जो होता है वो देख लीजिए। इस तरह के सवाल में अगर कोण निकालने के लिए बोल दिया जाए, कोण निकालने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है 60H, यानी कि घंटा, जितना घंटा दिया रहेगा उतना 60H माइनस 11m/2। ठीक है, जब एक कोण निकालने के लिए बोलेगा तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, H हो गया यहाँ पे घंटा, H यहाँ पे क्या है घंटा, और M क्या है, M मिनट है, M क्या है मिनट। ठीक है, तो 60 लिख दिए। H का मान कितना दिया गया था 8, तो गुना 8 हो गया, माइनस 11, M का मान कितना दिया गया था 45/2 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 8 गुना 60, 8 के कितना होता है 48 का 1 0, माइनस 11 गुना 45, 11 गुना 45 कितना होता है 9 4, 495, 400 माइनस 495 बाई कितना आ जाएगा 2, 480 में 95 अगर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -15, बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, माइनस के मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये फार्मूला है कोण निकालने का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AIDS का पूर्ण रूप क्या होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है, ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण के मूल बराबर हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। समीकरण दिया है, मूल बराबर कब होता है, तो जब d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब इसको कहते हैं मूल बराबर। द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो। ठीक है, अगर यहाँ पे b का वैल्यू देखा जाए इसमें, तो b का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू कितना है 1 है। a का वैल्यू की बात करें तो a का वैल्यू कितना है a है, a का वैल्यू क्या है छोटी a। अगर c का वैल्यू की बात करें तो c का मान कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, बस इसी फार्मूला में हमें बैठा देना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है छोटी a और c का मान कितना है b। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया a, तो d बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, क्या कहते हैं ए बी का मान पूछना है ना, हाँ ए बी का मान वैल्यू हमें बताना है। तो ए बी का, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 4ab इक्वल टू 0, तो हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी की एक कक्षा में पाउलो नाम का एक लड़का है जो शीर्ष से 18 स्थान पे है। ये शीर्ष से अगर देखा जाए इसका रैंक कौन सा है 18 रैंक में है। कह रहा है कि नीचे से इसका रैंक कितना है 45 है। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। जब एक ही चीज के बारे में पूछा जाए, ऊपर नीचे से रैंक दिया जाए, तो ऐसे सवाल बनाने में क्या करते हैं, दोनों को रैंक जोड़ देते हैं, 18 + 45 और -1 कर देते हैं। ठीक है, 18 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 - 1 इक्वल टू 62। 62 इज द राइट आंसर। या ख्याल रहे कि जब एक ही आदमी को 2 बार डोनेट कर लिया जाए, तो 2 बार, क्योंकि एक ही आदमी को हम 2 बार सेलेक्ट किए थे, तो एक इसमें माइनस करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर 62। अगला सवाल है, ये निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निकटतम, ये सवाल देखिएगा, निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो समीकरण को प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। जब इस तरह का मान रहे, निकटतम वाला वैल्यू दिया रहे और ऑप्शन में अंतर बहुत ज़्यादा रहे, तो दशमलव के बाद वाला चीज को हटा देना है। जैसे 25.19 लिखा है ना, तो इसको सिर्फ 25 लिखना है। 25 × 3 + 4
यहाँ भी 0.1 को नहीं लेना है, ठीक। अब माइनस ये 1 के नज़दीक है तो इसको ले लेंगे 1। 25 गुना 3 कितना हो गया 75 प्लस 4 माइनस 1। 75 4 कितना हो गया 79 माइनस 1 यानी कि 78 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये कब करना है जब निकटतम मान लिखा रहे लगभग में और ऑप्शन ज़्यादा अंतर रहे तब। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 6 था। साकेत और इसका 5:6 था 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व का मतलब होता है -1, ठीक है। पूर्व मतलब पहले। अब क्या करा है कि 4 वर्ष बाद तो +4, यह अनुपात कितना हो गया है तो 6:7। तो इस तरह लिख देंगे। इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात का अंतर होगा, तो 5 में 1 किया कितना 6, 1 का अंतर है तो 1 में इससे गुना करेंगे और इसका जो अनुपात का अंतर होगा इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 गुना 1 कितना हो गया 5 और 5 गुना 6, ठीक। अब इधर क्या हो गया 5 6 गुना 1 6 और 7 गुना 1 7, an हो गया। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, कितना का अंतर है 1, ये दोनों भी कंपेयर करेंगे तो 1 का कंपेयर ये दोनों साल को जोड़ के करेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। तो पूछा क्या गया है साकेत का, ठीक है। तो साकेत का 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 5 गुना 6 कितना हो गया 30, और ये 4 वर्ष बाद का है तो 4 में 30 माइनस कर देंगे कितना हो गया 26 वर्ष। 26 वर्ष इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 3 कथन है, ठीक है। कथन सीधे पढ़ना है। कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है। कह रहा है कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, यहाँ पे हो गया मार्कर नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह। आगे क्या करा है सभी इरेजर मार्कर है, जितने भी इरेजर हैं वो क्या है मार्कर है। इरेजर क्या है मार्कर है। आगे क्या कर रहा है कि सभी पेन इरेजर है, जितने भी पेन हैं वो क्या है इरेजर है। तो इरेजर के अंतर आ जाएगा पेन क्या आ जाएगा इरेजर के अंदर। अब क्या करें निष्कर्षण, कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर यहाँ है पेन यहाँ है तो कोई भी अंतर नहीं, पहला निष्कर्षण सही है। दूसरा क्या कर रहा है कुछ इरेजर कंप्यूटर है, इरेजर यहाँ है और कंप्यूटर यहाँ है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है तो दूसरा क्या है गलत है। तो केवल कथन एक फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व है। पहला तत्व का बात किया जाए तो हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व की बात किया जाए तो थोरियम है। कौन सा है थोरियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो जीवाणु और कवक होता है, ये दोनों पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत ही उपयोगी है। जैसे कोई जानवर बना तो जीवाणु इसे खत्म करके मिट्टी में मिला देता है। ये दोनों कवक और जीवाणु इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही है। ये दर्पण पर क्या होता है अभिलंब होता है, बिल्कुल क्या है सही है। अगला क्या करा है, आपतन कोण हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये गलत है, ठीक है। आगे क्या करा है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के एक फलक के परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, एक घन का भुजा अगर निकालना है फलक, तो यानी कि फलक का परिमाप घन है तो चारों भुजा क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो 4a का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 24/4 इक्वल टू 6 आ गया। यानी a क्या हो गया भुजा का मान आ गया 6। अब पूछा है कि आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब।
तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 के 36 गुना 6 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मान लिया कोई बिंदु है, यहाँ से उत्तर की ओर कितना चला, 200 मीटर। ठीक, और वह क्या कर रहा है, चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब इधर हो जाएगा, कितना चलता है बाएं मुड़ने के बाद, बाएं मुड़ने के बाद 300 मीटर चलता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है कि फिर मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर कह रहा है कि दाएं, तो दाएं किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। अब मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, 400 मीटर चलता है। फिर अब क्या कर रहा है कि फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है। जब दाएं की बात आएगा तो इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 300 मीटर। तो पूछता है कि रमन आरंभ बिंदु से कितना दूर में है। तो अगर ए वाला भी दूरी की बात करें तो ए वाला भी दूरी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर और इधर 400, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 200 प्लस 400 इक्वल टू 600 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, तो इसको क्या करना होगा कि 10,000 से भाग देना होगा। 1 2 3 4 5 जीरो से भाग देना पड़ेगा। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0036 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो कौन है, अंशु मलिक। अंशु मलिक 2021 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था चैंपियनशिप, तो ये हुआ था नॉर्वे में। कहाँ हुआ था, नॉर्वे में हुआ था। ठीक है, नॉर्वे में 57 kg के जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें ये अमेरिका के जो पहलवान था उसको हराया था। जो अमेरिका के जो पहलवान थे वो 2016 के ओलंपिक चैंपियन थे, उसको हराया था अंशु मलिक। ठीक है, तो ये अंशु मलिक की बात है कुश्ती में। ठीक है, 57 kg। 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकता है। अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर आएगा। क्या क्या है, 55, 104, 140, 165 और उसके बाद डॉट डॉट। तो यहाँ पे ऐसे सवाल में हमेशा अंतर निकाल के देखेंगे। अगर इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आता है, 49 का। इसके बीच का अंतर देखे तो कितना आता है, 36 का। इसके बीच का अंतर देखे तो 25 का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। 7 में 1 गया 6, 6 में 1 गया 5, तो इस बार कितना स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 इसमें ऐड होगा। तो 165 में 16 अगर ऐड होगा तो 181 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 181 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये 2022 में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 17/8/2022 के फर्स्ट शिफ्ट 9। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। कल हम लोग इसमें से 43 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देशांतर और अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत चुनने बोल रहा है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दें कि अंतिम तक पढ़े कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो गलत पूछा है, इसीलिए ध्यान से करेंगे। पहला ऑप्शन क्या करा है, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है।
यही गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे ये पृथ्वी हो गया, तो ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया, तो एक दूसरे को हर जगह कट करते जाता है, तो ये बोलता है नहीं करता है, तो ये क्या है, गलत है, पहला ही गलत था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर को संबंधित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ईस्ट और वेस्ट 180 डिग्री एक ही दायरे में। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होता है, बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखा जो होता है ना, एक दूसरे के समांतर होता है, इसके बीच की दूरी बराबर होता है, इसके बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या करा, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक जो अक्षांश है वो अपने आप में कभी एक दूसरे को ओवरलैप या ओवरकट नहीं करता है। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें ढूंढने बोला था गलत, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसुकियों में यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, औषधियों और विष का निवारीकरण किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग विष उष पी लेते हैं, ये सांप उप खाता है, तो उससे ये बचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो होगा विभक्त विलय। क्या हो जाएगा, विभक्त विलय इज द राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अगला क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला लंबा बनाया जाता है, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध। बल्ब का फिलामेंट उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब के अंदर देखिएगा तो इस तरह का फिलामेंट रहता है बल्ब के अंदर। ठीक है, बल्ब के अंदर रहता है, तो किसके लिए होता है, उच्च प्रतिरोध, कि ज़्यादा अगर ये हुआ रेसिस्टेंस और क्या कहते हैं, हीट करंट ज़्यादा पास होगा, तो क्या हो जाएगा, बीच से टूट जाएगा, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि संख्या के प्रत्येक, जो संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रत्येक के विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। संख्या है क्या, पहले 4 2 5 1 4 5 6 3 6 और 3 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रत्येक विषम में, विषम कौन कौन है, तो 5 है, इसमें क्या कर रहा है कि 3 जोड़ने के लिए, हम नहीं कर रहे हैं, सवाल में कर रहा है 3 जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 8, विषम है ये, तो इसमें 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, तो सबसे बड़ा विषम संख्या ए है। अब कह रहा है कि सम में 1 घटाएंगे, तो सम में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे तो क्या करते हैं, 1 हो जाएगा, फिर 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। ये दोनों को घटाने के बाद कहता है क्या आएगा, तो 8 में 1 जगह क्या हो जाएगा, 7। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 7 हो जाने वाला है। अगले को 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ABC, इसके बारे में एक अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, जिसके 2 विकर्ण हैं, AC दिया हुआ है, AC और DB 2 विकर्ण है। कह रहा है कि AC और BD O पर प्रतिच्छेद करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, O पर, तथा
ए ओ का मान दिया हुआ है x+3, ठीक। ओ बी का मान दिया हुआ है y+2, ओ बी का मान क्या दिया है y+2, और ओ सी का मान क्या दिया है, ओ सी का मान दिया हुआ है 2x+y, ओ डी का वैल्यू दिया हुआ है 3y, क्या दिया हुआ है 3y। तो x का मान पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों एरिया आपस में क्या बराबर हो जाता है। जैसे देख लेते हैं डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी, ठीक है, बराबर बराबर भागों में काटता है, ओ बी बड़ा हो जाएगा, और ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी का, किसके बराबर हो जाएगा ओ सी का। सबका वैल्यू अब रख देंगे। ओ डी का वैल्यू क्या है, ओ डी का वैल्यू है 3y, ठीक है, बराबर ये किसके बराबर होगा ओ बी के। ओ बी का वैल्यू क्या है, तो ओ बी का वैल्यू है y+2, ठीक। अब इधर अगर आते हैं तो ए ओ का वैल्यू क्या है, ए ओ का वैल्यू है ए ओ का वैल्यू क्या है ए ओ, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, y कैंसिल, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देते। अब क्या करना है, देखना है, y+2 हो जाएगा ना, y+2 है y, 3y+2 हो गया ए ओ का वैल्यू x+3 है, तो इसका वैल्यू क्या है x+3। ए ओ का वैल्यू क्या है, ए ओ का वैल्यू हो जाएगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहा आप लोग को, आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश डैश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसीलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा। तो परमाणु का क्रमांक जब बढ़ता है, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा बढ़ता है, उसके बाद हो जाता है कि नाभिक आवेश, ये भी क्या हो जाता है बढ़ता है, ये भी क्या हो जाएगा नाभिक आवेश भी बढ़ता है। आकर्षण बल जब ये बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी क्या होगा बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। और लिथियम तक परमाणु त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा घटेगा, क्या हो जाएगा घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में, ए हो गया बी हो गया सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कर रहा है कि 40 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना है 40 डिग्री, और कोण बी बराबर 70 डिग्री बोल रहा है, कोण बी का वैल्यू क्या बोल रहा है 70 डिग्री। कौन तो बहिष का तो सी कितना हो जाएगा 170 और 140, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, कौन सी भी 70। तो कह रहा है कि बहिष्कोण ए का माप क्या होगा, बहिर्कोण ए का जो माप होगा, ए कोण का वैल्यू पूछ रहा है कि ए कोण का वैल्यू बहिर्कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी रेखा अगर सीधी रेखा है, जैसे सीधी रेखा है, इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 180 डिग्री का बनता है, तो ये 40 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये कितना बनेगा 140 डिग्री, 140 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा 140 डिग्री का, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 140। सीधी रेखा पर जब खींचा गया तो इसका कोण का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है।
तो किसके द्वारा दिखाई देता है? वो प्रकाश के परिकिरण के द्वारा दिखाई जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या चीज? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, लाइटरिंग के कारण दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता है कि किसी दिशा में अपवर्तन यानी कि अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलन। वर्ण विक्षेपण होता है कि प्रकाश जब डालते हैं किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसके सभी रंगों का अलग अलग कोण से निकलता है। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश जिस माध्यम पे था उसी माध्यम पे लौट आना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसके विक्रय मूल्य इतना रुपये हो तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। जब हम खरीदे हैं, परचेज किए हैं तो 2500 रुपये में और बेच रहे हैं 2375 रुपये में, तो निश्चित तौर पर हानि होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितना हमें खरीदे और जितना हम बेचें माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 2500 में घटा देंगे 2375, तो कितना बचेगा? 125। 125 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ है। क्या हुआ है? 125 रुपये का हानि हुआ है, हानि। ठीक है, हानि हुआ है। अब करा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 125 गुना 100 यानी हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में? 2500 में, तो डिवाइडेड कर देंगे 2500 से। 00 से 00 कैंसिल, 25 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में, यानी कि 5% की हानि होने वाला है। कितने परसेंट की हानि होगा? तो 5% की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, डॉटर के आगे पीछे दोनों दिशाओं में कितने ऐसे युग्म मौजूद है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे DAU GHTER डॉक्टर है, तो बताना है कि इसमें कैसे कितने लेटर हैं कि उनके बीच भी वही संबंध आता है। जैसे डी हो गया, डी के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? एफ के बाद क्या आएगा? जी। तो इसका मतलब क्या, एक तो मिल गया, डी के बाद जी आने वाला। ठीक है, पहला मिल गया। ठीक, पहला मिल गया। अब इसको फिर मिटा देते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। जैसे ए के बाद बी आता है, तो बी यहाँ पे है नहीं, बी के बाद सी आता है नहीं है, डी ई एफ जी। एक भी मिला इससे? नहीं मिला, एक भी लेटर नहीं मिला, तो ये नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। यू से देखे इधर वाला सब वैल्यू छोटा है, तो यू से मिलाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब लेटर यू से पहले आ जाता है। ठीक है, तो यू से मिला के फायदा नहीं है। डी से मिलाते हैं, जी एच, जी के बाद बिल्कुल एच आता है, ये दूसरा है हो गया। ठीक है, ये दूसरा मिल रहा है, तो पहला क्या हो गया? डी जी, दूसरा हो गया जी एच। अब तीसरे लेटर का तैयार करते हैं, एच आई होना चाहिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, टी से नहीं मिलेगा। अब इधर से चेक करके चले गए। कह रहा है कि सवाल में दोनों आगे पीछे दोनों से, तो अब एक बार पीछे से हम लोग चेक करते आ जाएंगे। एक बार किधर से चेक करेंगे? तो पीछे से। ठीक है, तो ई है, ई के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? ई के ई है, तो इसके बाद क्या आएगा? आर होना चाहिए था, तो आर यहाँ पे नहीं है। डॉटर, अच्छा आर भी होगा। आर तो ई नहीं होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आर एस टी, टी इसके जगह पे है, तो ये तीसरा भी मिल गया। क्या मिला? आर टी मिला। अब अगर टी से देखे तो ये सब लेटर छोटा है, कोई फायदा नहीं। जी से देखे तो एक भी नहीं मिलेगा, ये तीन और एक मिलना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ और एक मिलेगा, जी से एच मिलेगा, जी से एच। एक बार तो यहाँ से डी से जी मिला था, ठीक है, और एक बार एच मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया? जी एच और डी एच होगा,
तो टोटल कितना हो गया, 4 लेटर मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। 11 संख्याओं का औसत क्या बोल रहा है, 41 है। ठीक, कह रहा है कि पहली 5 संख्या का औसत 18 है। पहला 5 संख्या का जो औसत है वो क्या है, 18 है। 18 पंचे 90 हो गया। अंतिम 5 संख्या का औसत क्या कर रहा है कि 64 है, 64 है। तो 64 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2 32, 500 320 हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़े तो टोटल कितने संख्या का हो जाएगा, 0 9 2 11 1 हासिल बचा 1, 410। यानी कि टोटल कैंडिडेट कितना हो गया, 10। 10 कैंडिडेट का संख्या है 410। हमें पता करना है तो यानी कि छठी, 5 आगे से तो 5 पीछे से। 11 आदमी था तो 5 इधर से आ गया, 5 इधर से, लेकिन बीच वाला छूट गया है। तो इसको कवर करने के लिए तो टोटल का रेशियो इतना, टोटल का वैल्यू इतना है। तो इसको गुना करके देख लेते हैं। 11 गुना 41 कितना हो जाएगा, 41 41 ये हो गया 1 5 4, 451। इसका वैल्यू क्या है, 451 है। कितना है, 451। और 10 का वैल्यू आया है 410, तो माइनस कर देंगे हो जाएगा 410। इसको घटा देंगे क्या हो जाएगा, 41। तो यानी कि छठे व्यक्ति का यानी कि क्या हो जाएगा, 41। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया? तो रखा गया था 2021 में। कब, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदला गया था। ठीक है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न। ऐसा क्यों किया गया, तो ये मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मोदी के द्वारा। क्योंकि जो इस क्या क्यों किया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो है ना, भारत हॉकी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, मेडल जीता था, जिसके कारण कि ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर कहा जाता था। इसी के उपलब्ध के कारण मोदी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उस साल हमने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत के आए थे, किसमें, हॉकी में, इसीलिए इसको नाम बदल दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई दो मिश्रण है, एक्स और वाई दो मिश्रण है। ठीक है, कह रहा है कि सोना और गोल्ड मिला हुआ है। क्या क्या मिला है, सोना को कहेंगे गोल्ड और प्लेटिनियम को कहेंगे पी। इसमें भी गोल्ड मिला है और प्लेटिनियम मिला हुआ है। अब क्या करा, इन धातुओं का क्रमशः अनुपात इतना इतना दिया हुआ है। तो इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया है 5:2। इसमें बात किया जाए तो कितना दिया है, 5:7। कुछ करना नहीं है, गोल्ड वाले को एक जगह करना है। अगर सिर्फ गोल्ड निकालेंगे तो गोल्ड बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो ऊपर में हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 7। 7 में इसका मतलब क्या हो गया, 7 रुपया अगर है तो उसमें 5 रुपया गोल्ड का है। उसी तरह प्लेटिनियम की बात करेंगे तो हो जाएगा 2/7। ठीक है, इसी तरह इधर भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/12। ये दोनों को जोड़ देंगे, अनुपात ये क्या हो जाएगा, 7/12। ठीक, अब दोनों के गोल्ड को एक जगह कर देंगे, दोनों को गोल्ड को क्या कर देंगे, एक जगह कर देंगे। एक गोल्ड का रेशियो है, ए भी गोल्ड का रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड बराबर 5/7 प्लस दोनों को जोड़ देंगे 5/12। ठीक है, अब दोनों को प्लेटिनियम को एक जगह जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7 प्लस 7/12। ठीक है, इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बर सत्ते 84। ऊपर क्या गया, 12 पंचे 60 प्लस कट जाएगा 7 बार में, 7 पचे 35। अगर गोल्ड की बात करें तो 95/84 आया। ठीक है,
अब बात करते हैं प्लेटिनियम का। इसका अगर लघुत्तम लेंगे इसका भी क्या आ जाएगा 84। तो 12 12 में कटेगा, 12 दूना 24 प्लस 7 30 49, ठीक है, इतना आ गया। अब दोनों का अगर देखे ले मिला के, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, दोनों का अगर देखे तो गोल्ड का रेशियो क्या आया था, गोल्ड का रेशियो आया था 95/84। अब प्लेटिनियम का क्या आया था, प्लेटिनियम का आया था 73 हो जाएगा। दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 73/84। तो यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनियम का रेशियो अगर देखेंगे, गोल्ड प्लेटिनियम, तो 95/84 और इधर हो जाएगा 73/84। तो 84 4 कैंसिल, रेशियो क्या हो जाएगा 95/73 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो ये कितने भाषाओं में प्राप्त किया, 22 भाषाओं में प्रदान किया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य एकेडमी। किसके द्वारा, साहित्य एकेडमी, भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार की बात किया जाए तो कैसे कैसे दिया जाए, जैसे किसी का कहानी है, ठीक है, किसी का कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, या किसी का आलोचना है, ये सब के कारण दिया जाता है। अगर उसका उद्घाटन कब हुआ था तो अगर देखा जाए तो 12 मार्च 1954 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसके लिए होता है, पायरूट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अगला क्वेश्चन है 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी की टंकी में इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट पानी द्वारा प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। घना पानी टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन घनाकार टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, जो पानी फेंकता है पाइप का आयतन, तो ये आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। अगर मीटर की बात करें तो ये 8 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर, ठीक, इतना फेंकता है सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कर रहा है, वृत्ताकार इनलेट का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार जो उसमें इनलेट लगा है, वृत्ताकार इनलेट उसका क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल होता है 22/7 इंटू भुजा, उसका जो एरिया दिया हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है, πr², क्या हो जाएगा πr²। तो इसका मान दिया हुआ है कितना 3.5 इंटू 3.5, इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। ए कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 2 से कटेगा 11 बार में, 11 3 33, और इसका जब करेंगे तो आ जाएगा 38.5, कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। तो इनलेट का क्षेत्रफल निकल गया। अब पानी का प्रभाव देखना है, पानी का प्रभाव देखना है कि पानी कहाँ तक जाएगा, ठीक है। पानी का प्रभाव देखना है, क्या देखना है, पानी का प्रवाह, ठीक है, पानी का प्रवाह। तो ये पानी का प्रवाह हो जाएगा, इसका एक निकला क्या था 200 सेंटीमीटर इंटू अभी जो इसका रेडियस निकाला इनलेट का कितना था 38.5 सेंटीमीटर, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7700
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 7700 मीटर क्यूब पानी फेंकेगा। आवश्यक समय, हमें टाइम पूछा था ना कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होता है जो इसका वो था क्या कहते हैं फेंकने का दर, तो कितना फेंकता था निकाले था 8 गुना 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और कितना समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है ऐसे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 77 गुना 10⁻2, ऊपर पावर कटाने में ठीक रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अब इसको हम कटा दें तो कितना बार में 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 4। अब इसको सॉल्व करना है, 1 2 3 4 हो गया और नीचे आ जाएगा 77। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मान आ जाएगा, और इसको घंटा मिनट में सारा आंसर क्या मिनट में दिया हुआ था, 60 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.3 घंटा। 3 मिनट होगा मिनट, क्योंकि यहाँ तो घंटा से कन्वर्ट कर दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। पेरियार नदी की बात करें तो एक केरल राज्य में बहती है। कहाँ बहती है, केरल राज्य में। इसकी लंबाई की बात किया जाए, लेंथ की बात किया जाए तो 244 किलोमीटर है। कितना है, 244 किलोमीटर है। इस पे और ये कहाँ पर गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है पेरियार नदी, तो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इनसे कुछ इम्पोर्टेंट, तो हाँ इडुक्की बांध जो है केरल का विद्युत जल परियोजना, ये इसी नदी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के सही गणितक के रूप में करता है। ओम का नियम क्या है, यही पूछ रहा है कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम बराबर होता है V बराबर IR, V बराबर IR, यही फॉर्मूला होता है। V यहाँ पे क्या है, तो V यहाँ पे वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है। I की बात करें तो I यहाँ पे क्या है, धारा है, यानी कि करंट है। क्या है, करंट है। ठीक, R की बात करें तो ये प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। तो V बराबर IR इज द राइट फॉर्मूला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपाती हो तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो एक साथ दिया हुआ है एक साथ लिखेंगे, 6/18। ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 39/x। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 39 गुना 18/6, 6 से कटेगा 3 बार में, और 39 गुना 3 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117। 117 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसाव भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है, अंतःस्वादन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःस्वादन। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या कहते हैं, सदा यू अगर बंगाल होता, वेस्ट बंगाल, तो फिर वो राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो कुछ क्षेत्र में केरल में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल में भी पाया कुछ तो केरल हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, पाई चार्ट से सवाल है। पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि कंप्यूटर एक कंपनी है जो 500 कैलकुलेटर बनाता है। कितना कैलकुलेटर बनाता है, 500। इसमें उसका खर्चा दिखाया गया है, और कहता है इसको बनाने में खर्च आया खर्च की बात किया जाए तो एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो ये 1 लाख रुपया खर्च हुआ है। कितना, 1 लाख रुपया खर्च हुआ है। अब कहता है कि उसमें 44% लाभ कमाना है। कितना प्रतिशत लाभ कमाना है, 44% लाभ का कमाना है। तो कह रहा है कि एक कैलकुलेटर को कितने रुपए में बेचना है।
ठीक है, कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का कितना रुपए में बेचना है। ये सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, सारा चीज़ कि कितना कितना खर्च हुआ है। तो 500 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य का 24% क्या चीज़ में लगता है, तो लेबर कॉस्ट में लगता है। ठीक है, तो 500 कैलकुलेटर का लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 500 का निकाल लेंगे 24%, कितना परसेंट है, 24%। तो 1 लाख का अगर हम 24% निकाल देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 41,666 रुपया, इतना लेबर कॉस्ट लगा है। ठीक है, एक लेबर कॉस्ट लगा है कितना, 500 कैलकुलेटर का। तो एक कैलकुलेटर का लेबर कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 833 रुपया। ठीक है, अब एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 833 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हम पैसा फंसाए हैं। एक में खर्च कितना है, 833, लेकिन ये इतना में अगर बेचेंगे तो लाभ या हानि नहीं होगा, लेकिन हमें लाभ कमाना है, 44% का लाभ कमाना है। तो जो लागत हुआ वो अपने आप में क्या होता है, 100%, और हमें 44% लाभ कमाना है। तो टोटल कितना हो गया, 144% हमको निकालना है। अगर 100% की बात करें तो 833, तो 144% का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 144/100। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपया, यानी कि एक कैलकुलेटर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 1200 रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। उसका नाम था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, इसके तहत 11 से 14 वर्ष के जो बालिकाएं हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई अपना स्टॉप कर दिया है, उसको फिर से पढ़ाई के प्रति जागरूक करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, किस अगला क्वेश्चन है, उस स्वदेशी रूप में विकसित हाई स्पीड एक्सल पेडल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिनका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो उसका नाम क्या था, अभ्यास। क्या नाम था, अभ्यास। ये कब किया गया था, तो 2021 में DRDO के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें कौन सा उनमें से शामिल नहीं है। अनुच्छेद 352 तो शामिल है, ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये तो राइट आंसर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 300 वित्तीय आपात, ये भी सही है। अनुच्छेद 300 राज्य में आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति शासन, ये भी है। अनुच्छेद 358 ऐसा कोई भी विश्लेषण इसके बारे में नहीं बताता है। भारत में बात किया जाए तो अनुच्छेद 352 जो है अभी तक 352 3 बार लग चुका है। कब कब लगा था, तो पहली बार लगा था 1961 में भारत चीन युद्ध के बीच। दूसरे बार लगा था 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। ठीक है, पाक के साथ युद्ध हो रहा था। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी लगा दी थी जब उसका सरकार जाने वाला था 18 महीना के लिए। ठीक है, 18 महीना के लिए आपातकाल लगा दिया गया था 1975 से 77। तो कितने बार टोटल लगा है, अभी तक 3 बार भारत में लगा है। वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। और 356 तो आए दिन हर एक राज्य में लगते रहते हैं। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में मणिपुर में है अभी 356, किसमें, मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार्ट में 2012 से 16 के विभिन्न वर्षों के दौरान संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।
ये चार्ट दिया हुआ है, इसको देख के नीचे आंसर देना है। क्या करा है, 2015 से 16 तक उत्पादन में हुई वृद्धि कितनी प्रतिशत है। 2015 में अगर बात करें तो वृद्धि कितना हुआ है, तो बिक्री यहाँ अगर देखें तो 12.6, और 2016 से कंपेयर यानी कि 16 का देखना चाहिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18.9। तो अंतर करना है, तो ये दोनों का अंतर है तो माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.3। जब इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.3। 6.3 की वृद्धि हुई किसके तुलना में, तो पिछले वर्ष के तुलना में। ठीक है, पिछले वर्ष क्या था, 12.6, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से कितना बार में कटेगा, 50 बार में, तो कितना हो गया, 50% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला क्या करा है, लेड टिन मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, लेड टिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या कर रहा है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है, नहीं तो लाइन नहीं आएगा। अगला क्या कर रहा है, फ्यूज बनाने हेतु तो चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसमें है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनमें महत्तम सामर्थ्य HCF 43 है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सा सही युग्म है। तो मान लेते हैं कि संख्या x और y है, माना कि संख्या क्या है, माना कि संख्या क्या है, x और y है। तो x और y का ही वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 430। ठीक है, यही दो संख्याओं का युग्म का 430 दिया हुआ है। अगर HCF निकालते हैं तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF की बात करें तो मान लेते हैं कि संख्या x y है, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा महत्तम सामर्थ्यक हो जाएगा x और y का, x और y का हो जाएगा 43, यानी कि 43 जो है दोनों में है। ठीक है, तो पहला x बराबर क्या हो जाएगा, 43p। ठीक है, 43p हो जाएगा, और y मान लेते हैं, और y बराबर हो जाएगा 43q। ठीक है, अब जहाँ पे pq क्या है यहाँ पे, तो pq अभाज्य संख्या है, pq क्या है, अभाज्य संख्या। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, योग की बात है, यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, योग की बात कर रहा है। x प्लस वाई का वैल्यू इतना है, तो x प्लस वाई यहाँ तो दोनों में है, तो अगर इसको हम लिखते हैं तो x प्लस वाई 430, तो x बराबर कितना है, 43p प्लस 43q इक्वल टू 430। यहाँ से देखें तो हम 43 कॉमन ले सकते हैं, 43 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, p प्लस q इक्वल टू 430। तो p प्लस q का वैल्यू क्या हो जाएगा, p प्लस q का वैल्यू हो जाएगा 430/43। ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, p प्लस q का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। और 10 होगा तो इसको कैसे, ये नहीं कि 5-5, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब 10 को अगर तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 10 को अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, दोनों 10 हो जाएगा, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है, दोनों 10। और जैसे 6 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये भाज्य संख्या है, और वो भाज्य होना चाहिए, क्योंकि मैं p और q का वैल्यू क्या रखा था, वो भाज्य संख्या। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब ये संख्या तो अगर इसको गुना करते हैं तो उतना नहीं आएगा, इसको गुना करके देखते हैं, 43 गुना 3 और क्या हो जाएगा, 43 गुना 7। अगर इस दोनों को गुना करने के बाद अगर जोड़ देंगे तो 430 आ जाएगा, तो राइट आंसर होगा।
ठीक है, 43 गुना अगर ये करते हैं तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129। इसकी बात करें तो 7 तिया 21, 7 4 2, 7 चौक 28 और 2 30। इसको जोड़ेंगे तो 430 आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 129 और 501। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरो एल्काली प्रक्रिया में 3 उत्पाद होता है कौन कौन? तो हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, NaOH होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक जंगल में 6 जिराफ है PQRSTU, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्या कर रहा है? S Q से लंबा है। S जो है किससे लंबा है? ग्रेटर देन Q से। ठीक, लंबा है। S Q से लंबा है। P R से लंबा है। P जो है कह रहा है कि P किससे लंबा है? R से लंबा है। S T से छोटा है। S जो है T से छोटा है, यानी कि T बड़ा हो गया S से। Q P से लंबा है। Q जो है किससे लंबा है? Q P से लंबा है, तो यहाँ पे हो जाएगा P, अब यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक, किंतु T सबसे छोटा है। T सबसे P से लंबा है, S T से छोटा है। अच्छा, S T से छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये छोटा है। करा ये सबसे छोटा है, T जो है सबसे छोटा है, तो T U से छोटा है इनमें से सबसे। तो आगे सवाल क्या कर रहा है? तो इनमें 6 जिराफों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा की बात करें तो कौन है? R है। सबसे छोटा कौन है? R है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़े और निम्नलिखित को हल करें। ये जो है ये मेडल विनर का है, ये जिम्नास्टिक का है और ये गर्ल्स का है। ठीक है, तीनों चीज दिया हुआ है। तो क्या करें? उपयुक्त आरेख पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? का पहला क्या कहे? उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्टिक है और न ही पदक विजेता है 23 है। तो ऐसे नहीं, 25 है। ऐसे लड़कियों की संख्या क्या है? 25 है। तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा क्या कर रहा है? उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक भी है, 41 है। जिम्नास्टिक जो है तो उसकी संख्या कितना है? 25, 35 8, 35 8 हो गया 43 है, जबकि इसमें कह रहा है 41 है, ये भी गलत है। अगला क्या है? उन पदक विजेताओं की संख्या क्या है जो लड़की भी है? तो उन पदक विजेताओं की संख्या क्या है? पदक कौन कौन जीता है? तो 16 और 11, 16 प्लस 11 इक्वल टू 27। तो ये क्या है कि सही है। अगला, उन जिम्नास्टिक की संख्या पदक विजेता के 34 है। तो जिम्नास्टिक पदक विजेताओं की संख्या 34 नहीं है, 25 और ये 33 है। कितना है? 33 है। तो सिर्फ क्या है? 3 नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? जब दो समजातीय हो तो उसके बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। ये देख सकते हैं, मीथेन, मीथेन CH4, एथेन की बात करें तो C2H6। ठीक है, ये दोनों में अंतर की बात करें आणविक द्रव्यमान का, तो वो कितना है? 14 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, EFGHIJKL एक सीधी पंक्ति में उत्तर ओ की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 आदमी है। ठीक है, सबका मुंह किधर है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर। किधर है मुंह? उत्तर की ओर। ठीक, कह रहा है कि एफ के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है के ठीक बगल पर बैठा है, एक दूसरे के ठीक बगल पर बैठा है। एफ और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एच ई के एक दूसरे के ठीक बगल बैठा है, तो के पंक्ति के दाएं छोर पर है। के बारे में, कोई एक के बारे में पहले हमको कांस्टेंट करना है। के बारे में बोल रहा है कि के दाएं छोर पर है, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, के दाईं ओर पे फिर से पढ़ना है। एफ और के एक दूसरे के ठीक में, के बैठा है तो यहाँ पे क्या बैठेगा? एफ बैठेगा, क्योंकि वह एक दूसरे के बगल में है।
आगे क्या करें, एक दूसरे के बगल में F और E दोनों I के बगल में बैठा है, F और E दोनों I के बगल में बैठा है, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा I, F I और E के बगल में बैठा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे कर रहा है कि बगल में बैठा H E का एक दूसरे के ठीक बगल में है, H E एक दूसरे के ठीक बगल में है, H यहाँ पे है तो यहाँ पे H और E एक दूसरे के ठीक बगल पे है। ठीक, एक दूसरे के ठीक बगल है, के पंक्ति के दाईं सिरे पर है, जे H के बाईं ओर ठीक बगल में, H के जे बाईं ओर बिल्कुल ठीक बगल में बैठा है। तो कह रहा है कि जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो इतना में से बचा कौन, सिर्फ जी बचा है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा जी, और जी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्योंकि जे के बाईं ओर कौन है तो जी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में किस लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने की अधिकृत किया गया था, तो वो कौन थे, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, ये थे। इससे पहले की बात किया जाए तो ये झारखंड के क्या कहते थे कि हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, क्या क्या है, 9 10 18 45 और 109 है, तो पूछा है अगला क्रम क्या होगा। इसके बीच की गैपिंग देखे तो एक गैपिंग देख सकते हैं कि 1 का है, यहाँ पे देखे तो 8 का है, यहाँ पे देखे तो 27 का है, यहाँ पे देखे तो 64 का है। तो एक बात तो कंफर्म हो रहा है कि ये क्यूब हुआ है, ए का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो अगला संख्या क्या होना चाहिए, अगला संख्या क्या होना चाहिए, 1 के बाद 2 हो रहा है, 1 बढ़ दी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो अगला क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 का क्यूब होता है 125, 125 और उसमें 9 109 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 की 4 अंश ले 1 2 1 3 234, 234 इज द राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरम को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्हें स्थान ग्रहण किया, किसका, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है, किसका स्थान ग्रहण किया है, सुब्रमण्यम का। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये की धनराशि 8.5 वार्षिक दर से 7 फरवरी 2020 से 20 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। समय पहले निकालना होगा, समय दिन में है। ठीक है, अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में 7 फरवरी थी, इसमें कि 28 होता है तो 21 दिन बचा हुआ है। मार्च की बात करें, फरवरी के बाद मार्च होता है 31। अप्रैल की बात करें तो कितना तक, 20 अप्रैल तक। ठीक है, कितना तक, 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक, जनवरी फरवरी। 2022 का क्या कैलेंडर होगा, तो ये अगर देखें तो एक काट के कितना हो जाएगा, 50 52 72 डे हो जाएगा। ठीक है, 72 डे हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं P इंटू आर इंटू टी होता है, तो बैठा देंगे। P का मान कितना हुआ है, 2000 दिया हुआ है, R दिया हुआ है 8.25 और समय दिन में है तो 72 दिन बटे 365 कर देंगे। ठीक है दशमलव उड़ाएंगे, 1 0 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसको अगर 73 मान के कटाते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा। अगर इसको 5 से कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 16 पंचे 80, बचा कितना, 2 पचे 25, 165, 165 में 1.5 कर सकते हैं, इसको गुना कर देंगे 20 से, 165 को यानी कि 1.65 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 रुपये। कितना आ जाएगा, 33 रुपये इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अगला क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या का सही संबंध दिखाएगा। क्या क्या है संख्या? 10 है, 55 है, 12 है, 65 है और 18 है। तो अगला क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ से 10 से 12 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है, ठीक। तो कितना गुना हो रहा है? 3। हम भी क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। अब आगे देखें, 55 से बढ़कर कितना हो रहा है? 65। यहाँ पे 10 बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 10। और आगे की बात करें तो जैसे ये 3 गुना हुआ था तो इसमें भी हम 10 को 3 गुना करके जोड़ेंगे। तो 65 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 95। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चालोलाकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चालो का अर्थ क्या होता है? अगर देखा जाए तो चालो का अर्थ होता है धान। क्या होता है? धान। और लोक मतलब होता है, लोक मतलब होता है मौसम, ठीक है। और उत्सव का मतलब हो जाता है, उत्सव का मतलब होता है, उत्सव का मतलब हो जाएगा, क्या कहते हैं, लोको का मतलब होता है उत्सव, ठीक है, मौसम। और लोको का अर्थ होता है उत्सव। लो लो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब होता है क्या कहते हैं, लो का मतलब होता है मौसम और लोक मतलब होता है उत्सव, ठीक है। तो ये सब मीनिंग है। क्या किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल। फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। महिलाएं जो हैं 20 महिलाएं कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब करा है कि सेम वर्क जब फीमेल मेल करता है तो कितना दिन में करता है? 16 पुरुष 15 दिनों में करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक महिला का रेशियो, एक मेल और एक फीमेल का रेशियो पूछा है। तो यहाँ अगर देखें तो 15-15 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 4 बार में, 4 से कटाएंगे तो ये 5 बार में। रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेन इंटू वोमेन का रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 5:4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो उसे कहते थे डांडी मार्च। क्या कहते थे? डांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब? तो 12 मार्च 1930 को। क्या? 12 मार्च 1930। और ये 6 अप्रैल 1930 को समय यानी कि पहुंचा था कहाँ? तो फिर क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे, ठीक है। लगभग 240 मील पैदल चले थे। कितना? 240 मील पैदल चले थे। इसके जब ये स्टार्ट किए थे तो उसमें 78 मेंबर थे। बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर योजना आयोग का गठन की बात किया जाए तो कब किया था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 का लागू हुआ था। अगर पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू कब किया गया था? ये तो बनाया गया था पंचवर्षीय योजना। अगर इसको लागू की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब से? 51 से लेकर 56 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक है। अगर इस आयोग के अध्यक्ष तो थे जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप को इतना रुपए भुगतान किया तो अंकित मूल्य कितना है?
यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है। अब करा है कि 25% डिस्काउंट में, तो उसने इसमें कितना 75% उसको पे किया होगा। 75% का वैल्यू दिया हुआ है 28,473 रुपये। तो पूछा है उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% क्या हो जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा, एक्स मानेंगे, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा 28,473 गुना 100/75। ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 तिया 27 बचा 1, 4 तिया 12, हासिल बचा 2, फिर 9 तिया 27 1। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 94 91, ठीक है। तो गुना इंटू 4, तो हो गया 4, 9 चौके 36 के 6, हासिल बचा 3, 6 4 16, 3 9 2, बताओ इधर हो गया 9 चौके 36 2 37, 37,964 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आपतित किरण प्रकाश किरण किसी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो 0 हो जाएगा, कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 0 डिग्री का। आपतित किरण उसी माध्यम में जब इधर से प्रकाश आया और इसी माध्यम में गुजर गया, ठीक है, इसी माध्यम में गुजर गया, सेम डायरेक्शन में गुजर गया, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की के से शादी की है। 5 वर्ष पहले उन दोनों का औसत आयु 33 वर्ष था, यानी कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कितना औसत आयु 33, यानी कि 33 गुना 2 कितना हो गया 66। ये 66 वर्ष जो है, ये दोनों का 5-5 वर्ष। तो अगर बाद तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 66 - 10, यानी कि 56 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में दोनों का औसत क्या है 56 वर्ष। कह रहा है कि अपने से 4 वर्ष छोटी, तो अगर इसको हम 4 इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 52 जो ये दोनों का है, तो ये कितना हो गया 26। 4 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लड़की का वर्तमान आयु कितना है 26 वर्ष और उसका आयु कितना है 30 वर्ष, ठीक है। तभी तो दोनों 4 वर्ष का छोटा है और दोनों का योग 56 भी है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 26। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। जीन का मतलब होता है विजेता, क्या होता है विजेता होता है, विजेता। तो इस तरह हम लोग ने 100 क्वेश्चन देखा, ठीक है। अगले क्लास में अगले शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।